हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम सितंबर में है या फिर अक्टूबर में है, आप सभी यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे सबको बहुत अच्छे से करना है। और इससे पहले भी कई सारे क्लास हम आपको करा चुके हैं इस सीरीज में। इससे पहले 5 क्लास आपके हो चुके हैं, वो सभी क्लास आपको देखना है। बट इससे पहले भी कई सारे क्लास हम करा चुके हैं, उन सभी क्लास के लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर हम अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। तो वो सभी क्लास भी करना आप सबके लिए ज़रूरी है जो बच्चे सितंबर में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल है ट्रिपल सी बाई स्टडी, आप सर्च करके उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर वो सभी लिंक आ जाएंगे जो क्लास आपके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, ट्रिपल सी अक्टूबर एग्ज़ाम 2023 के लिए हमने जो बैच लॉन्च किया है फतेह बैच 10.0, इस बैच में आप सब के लिए जो ऑफ़र दिया गया है उसकी लास्ट डेट है 27 अगस्त। तो 27 अगस्त तक आप सब इस बैच को मात्र 349 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच का प्राइस होता है 450 रुपये, बट अभी आप सब 349 में ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आप सबको थ्योरी क्लास मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, यहाँ पे एमसीक्यू क्लास और नोट्स मिलेंगे, साथ में ई बुक्स मिलेंगी। यानी इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको अलग से कोई भी बुक या ई बुक परचेज नहीं करना पड़ेगा। सारा कंटेंट आपको इस बैच के अंदर मिलेगा और इसकी वैलिडिटी होगी 3 माह की। तो अभी फटाफट 27 अगस्त तक आप इस बैच को 349 में ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से सितंबर बैच, जिनका एग्जाम सितंबर में है, आप इस बैच को ले सकते हैं। ये बैच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है सारा, और अभी इसमें रिकॉर्डेड क्लास आप सबको मिल जाएंगे। यहाँ पर 27 अगस्त तक आप इस बैच को 349 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। अक्टूबर बैच में जो लाइव क्लास आपकी मिलती है वो शाम 6 बजे होती है, तो 6 PM पर आपको लाइव क्लास यहाँ पे दी जाती है। किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो साथी आ चुके हैं एक बार फिर से आप सब शेयर करें क्लास को, और अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल का फॉन्ट साइज पूछा है। अब टाइटल का फॉन्ट साइज क्या होता है? जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी टेक्स्ट को टाइटल बना देते हैं, है ना, और जब उसे टाइटल बना देते हैं तो उसका साइज कितना होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो टाइटल का साइज क्या होगा बताइए? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 28, ऑप्शन नंबर सी। बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल का साइज 28 होता है। चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं विद प्रैक्टिकल। तो हम आपको लेकर आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, और यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं। जैसे एक बात और आपको समझ लेना है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 12 होता है। ये बात नोट करके रख लीजिएगा अपनी कॉपी पे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट साइज 12 नंबर का लगा होता है, 12 पॉइंट होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर पूछा जाए कि फॉन्ट नेम क्या होता है, तो लिबरेशन सेंस होता है राइटर में। ये बात भी नोट करके रख लीजिएगा, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं टॉपिक पर। तो हमने जैसे यहाँ कुछ टाइप किया, हमने ट्रिपल सी को टाइप किया। अब साइज बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लिया ताकि आपको समझ आए। अब इसको हमें टाइटल पहले बनाना है, तो टाइटल कैसे बना सकते हैं? यहाँ देखो हेडिंग 4 अभी यहाँ पे लगा हुआ है, हम यहाँ टाइटल पर क्लिक करके टाइटल बना सकते हैं। और जैसे ही टाइटल आप बनाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट के सबसे बीचों बीच में यानी सेंटर में आ जाएगा। तो ये बात भी याद रखना है, टाइटल हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में अलाइन होता है, मीन सेंटर में रहेगा। सवाल पूछा था इसका साइज कितना होता है, तो अब जरा साइज चेक कर लो, 28 पॉइंट का साइज हो गया है। हमने बढ़ाया नहीं, हमने केवल टाइटल बनाया और साइज अपने आप बढ़ गया, अलाइन सेंटर में अपने आप ही हो गया। ये ऑटोमेटिक पहले से फॉर्मेट होता है। सेलेक्ट करते हैं, अब हम यहाँ पे सब टाइटल बना देते हैं। कभी सब टाइटल भी पूछ सकता है, तो सब टाइटल बनाते समय साइज 18 पॉइंट का हो गया, समझ रहे हो? और अभी भी सेंटर में है, यानी टाइटल और सब टाइटल ये सेंटर में अलाइन होते हैं। और साइज अगर सब टाइटल का देखें तो 18 पॉइंट का, और टाइटल का देखें तो 28 पॉइंट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 28 साइज होता है। चलो भाई अगले सवाल का जवाब करो।
कह रहे हैं लिब्रे ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बता दो। आप अगर टेबल कोड डालना चाहते हो तो क्या है इसकी शॉर्टकट की, कैसे डाल सकते हैं और कौन से मेनू में जाके हम डाल सकते हैं। मेनू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिब्रे ऑफिस से जितने भी सवाल बनते हैं अधिकांश मेनू पूछता है और उनकी शॉर्टकट की पूछता है। ये पूछेगा कि टेबल डालने के लिए कौन से मेनू में जाना पड़ेगा या उसकी शॉर्टकट की क्या है। तो टेबल डालने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F12। कंट्रोल F12 से हम क्या कर सकते हैं, राइटर में टेबल को डाल सकते हैं। अब एक बार फिर से हम आपको लेकर आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में और दिखाते हैं कि टेबल आप किस मेनू से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमें मिलेगा, एक मेनू हमें मिलेगा टेबल का। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टेबल मेनू दिया गया है और जैसे ही आप टेबल मेनू पे क्लिक करते हैं तो पहला ही कमांड आपका है इंसर्ट टेबल का, है ना। पहला ही कमांड किसका है, इंसर्ट टेबल का पहला ही कमांड हमें मिल जाता है। आप इस इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर सकते हो और आगे देखो शॉर्टकट की क्या दिया गया है, F12 दिया गया है, जो आपके एग्जाम में अभी आपके सवाल यहाँ पे जो पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है मेनू कौन सा होगा, टेबल मेनू होगा। हम जैसे ही टेबल इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे टेबल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें पूछेगा टेबल का नाम क्या रखना है, तो कोई भी नाम रख सकते हैं। और एक सवाल बनता है एग्जाम में कि कॉलम और रो बाय डिफ़ॉल्ट कितने मिलते हैं, तो याद रखना है बाय डिफ़ॉल्ट 2 कॉलम एंड 2 रो हमें यहाँ पे दिए जाते हैं जो आपके सामने हैं। ठीक है, अगर हेड ऑप्शंस में हेडिंग चाहते हैं तो आप टिक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपका स्टाइल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये नॉर्मल रहेगा, कोई स्टाइल यहाँ पे नहीं होती है, बट आप चाहते हैं तो लिस्ट बॉक्स है। आप इसमें से बहुत सारे अलग अलग स्टाइल हैं, आप जिनका यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये रखना है आपको टेबल, तो ऐसा रख सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे तो आपका टेबल यहाँ इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने SR नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया, आगे हमने यहाँ पे नेम टाइप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप SR नंबर फिल कर सकते हैं। आपको डेटा फिल करना है तो यहाँ पे आप नंबर 1 डालेंगे और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने नाम यहाँ पे लिख दिया कमलेश कुमार। अच्छा, एक बात और याद रखना है, जब टेबल आप देखो यहाँ पे हमारे नीचे कोई अब रो नहीं है तो हम नई रो कैसे ऐड कर सकते हैं, तो ये पूछता है एग्जाम में कई बार। इसके लिए हम क्या करेंगे, केवल टैब को दबाएंगे, हम लास्ट वाले सेल में होंगे और टैब को दबाएंगे। नया रो आ चुका है, अब यहाँ पे नंबर 2 टाइप करेंगे, हमारा SR नंबर हो जाएगा और यहाँ पे मनोज कुमार हम कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर 3 आ जाएगा। हम यहाँ पे सुरेश कुमार कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे काम करेंगे और टेबल हमारा यहाँ पे और रो हमारा ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से डाल सकते हैं। बाकी नीचे बहुत सारे यहाँ पे देखो कमांड आपको मिलेंगे। ये पहला है इंसर्ट रो अबव, अगर हमें रो और चाहिए तो अबव कर सकते हैं। जैसे मान लिया हम यहाँ 3rd नंबर पे क्लिक किया और 2 और 3rd के बीच में मुझे रो चाहिए तो हम इस वाले पे क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पे एक अबव में हो जाएगा। देखो 2 और 3 के बीच में एक नया रो ऐड हो चुका है। ऐसे हम यहाँ से रो को विलो में ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ से कॉलम को ऐड कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, उसके बाद डिलीट कर सकते हैं सिलेक्टेड रो एंड कॉलम। ठीक है, इसके बाद में डिलीट टेबल, पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत सारे काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। स्प्लिट कर सकते हैं टेबल को, ठीक है, और स्प्लिट सेल को कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो शॉर्टकट की आपसे पूछा गया था उसका जवाब आपको मिल गया है और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। कंट्रोल के साथ F12 से हम टेबल को डाल सकते हैं। ठीक है, मेनू भी याद रखना है, टेबल मेनू आपने सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट पॉइंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बता दो। बुलेट पॉइंट इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, ऐसे देखो ये पॉइंट आते हैं बुलेट पॉइंट में, और भी कई सारी डिजाइन यहाँ पे मिलती हैं, वो कैसे आप डाल सकते हो, बुलेट पॉइंट कैसे आप ला सकते हो, जरा बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। जितने बच्चे क्लास में आ चुके हैं सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे एक बार, तो सबको शेयर कर देना है। देखो भाई यहाँ पे शिफ्ट के साथ में F12 होता है, इसका शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट F12 होता है। इसको भी दिखा देते हैं, राइटर में आपको लेकर चलते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि आप बुलेट पॉइंट कैसे डाल सकते हो। अब देखो बुलेट पॉइंट को डालने के लिए हम एक तो हमारा जो फॉर्मेटिंग टूल बार है यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला आप यूज कर लीजिएगा, जहाँ पे मैंने टिक किया है, यहाँ पे क्या है, ये बुलेट पॉइंट होते हैं और इसमें देखो अलग अलग टाइप के बुलेट्स आ रहे हैं। ये डिज़ाइन ले सकते हैं, है ना, सॉलिड लार्ज ले सकते हैं या फिर आप डायमंड ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप स्क्वायर बुलेट ले सकते हैं, आप एरो बुलेट ले सकते हैं।
तो राइट यहाँ पे पॉइंटिंग ले सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग आते हैं, जो आप चाहें वो ले सकते हैं। जैसे मैंने इस पर ही क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे बुलेट्स बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ CCC एंटर किया हमने, तो यहाँ BCC एंटर किया हमने, यहाँ पे टैली, ऐसे हम देखो यहाँ पे लिख सकते हैं, चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ADCA हमने यहाँ लिख, तो ये बुलेट पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना है, यहाँ पे बुलेट्स हम ऐड कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की है, अगर आपसे वो पूछें तो आप क्या बताओगे? हाँ, यहाँ पे एक और तरीका है, ये तो हमने यहाँ से बता दिया। आपको जाना है फॉर्मेट मेनू में। फॉर्मेट में जब आप जाओगे तो यहाँ पे देखो इस टेक्स्ट नज़र आएगा, बहुत सारा टेक्स्ट में बहुत सारे कमांड आएंगे। स्पेसिंग यहाँ पे नज़र आएगा, अलाइन नज़र आएगा, क्लोन फॉर्मेटिंग है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग है, सारा चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में एक ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा लिस्ट का, तो लिस्ट में जा करके आप यहाँ पे बुलेट लगा सकते हो। अब यहाँ पे देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट आती है, इसके लिए शिफ्ट F12 होती है, जिसमें बुलेट पॉइंट हम लगाते हैं। एक ऑर्डर लिस्ट होती है जिसमें नंबर होते हैं 1 2 3, तो वो F12 से कर सकते हैं, शॉर्टकट याद रखना है। और अगर बुलेट पॉइंट हटाने हैं तो कंट्रोल शिफ्ट F12 आप कर दोगे तो सारे बुलेट पॉइंट हमारे हट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऐसा सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट और F12 प्रेस कर दो, सारे बुलेट हट जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, शिफ्ट F12 हो गया। नंबर लिस्ट के लिए केवल F12 प्रेस करना है। और एक और है कंट्रोल F12, इससे टेबल इंसर्ट होती है, तो तीनों एक जैसी लगती हैं, इनको याद रखना है। राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की अभी बताई थी हमने, F12 हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, F12। राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की अभी मैंने दिखाया मेनू में, फॉर्मेट मेनू में जाकर आपको दिखाया। तो क्लियर फॉर्मेटिंग, आप फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ना जितने भी फॉर्मेटिंग की है वो सब क्लियर हो जाए, तो कंट्रोल M दबा सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। कंट्रोल M से क्या होगा, आप क्लियर कर सकते हैं फॉर्मेटिंग को। देखो फिर से एक बार देखो, जो भी फॉर्मेटिंग करोगे उसको क्या करोगे, क्लियर कर दोगे। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, ये देखो यहाँ पे क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, ये वाला कमांड है, और इसके शॉर्टकट की कंट्रोल M होती है। तो जितना भी फॉर्मेट किया होता है वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एक ही बार में। अब आपको अगले प्रश्न का जवाब करना है। यहाँ पे पूछा गया है वर्ड काउंट विकल्प किस मेनू में होता है। राइटर में वर्ड काउंट, आपने कितना लिखा है, कितना वर्ड लिखा है, वो सब काउंट करना है राइटर में। तो आप कैसे कर सकते हैं, किस मेनू में जाके वर्ड काउंट का ऑप्शन हम ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा टूल्स मेनू में, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। टूल्स मेनू में हमें चलना पड़ेगा। चलिए टूल्स मेनू में चलते हैं। हम टूल्स मेनू में आएंगे, यहाँ पे देखो आपको वर्ड काउंट का मिल जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्ड काउंट हो जाएंगे कि कितने वर्ड लिखे हैं, डॉक्यूमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो जो भी आप लिखेंगे वो सारा डेटा यहाँ पे हमें मिल जाएगा। मेनू हमारा होता है टूल्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल का जवाब करना है। क्वेश्चन 7 है आपके सामने। राइटर में साइड बार को हाइड या अनहाइड करना है तो क्या करेंगे। आप साइड बार को कैसे हाइड कर सकते हैं और कैसे अनहाइड कर सकते हैं। तो राइटर में साइड बार इधर होती है, राइट साइड में होती है। उस साइड बार को हम हाइड या अनहाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल F5 दबा सकते हैं। मेनू पूछेगा तो व्यू मेनू होता है, और व्यू मेनू में जाके हम साइड बार को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। आप देखो जैसे ही लिब्रे ऑफिस राइटर में आओगे, व्यू मेन्यू में जाना, यहाँ पे एक शॉर्टकट की दी जाती है आपको साइड बार, ये दिखा यहाँ पे साइड बार लिखा हुआ है और आगे कंट्रोल F5 दिया गया है, ये शॉर्टकट की होती है। इससे साइड बार को हम हाइड या अनहाइड कर सकते हैं, और ये साइड बार आपकी होती है। राइट साइड में आप देखोगे तो ये वाली आपकी पूरी साइड बार है। इसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग कमांड होती हैं। जैसे अभी प्रॉपर्टी पे क्लिक किया तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे खुल जाएगी। इसके बाद में नीचे आप गैलरी पे स्टाइल पे क्लिक कर सकते हैं तो स्टाइल आ जाएगी, यहाँ से टाइटल वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं। उसके बाद गैलरी है, उसके बाद नेविगेटर है। तो अलग अलग यहाँ पे हमें बहुत सारे कमांड देखने को मिल जाते हैं। ये आपकी साइड बार है, इसको हाइड करना है कंट्रोल F5 दबा दो, साइड बार फिर चली जाएगी और वापस से कंट्रोल F5 से ही वापस से आ जाएगी, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल का जवाब करिए। राइटर में बुलेट एंड नंबरिंग विकल्प किस मेनू में होता है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। तो बुलेट एंड नंबरिंग विकल्प किस मेनू में मिलता है, समझा चुके हैं, सबको पता होगा, आंसर एकदम सही आना चाहिए। बुलेट्स एंड नंबरिंग विकल्प कहाँ मिलेगा, फॉर्मेट मेनू में दिखाया था हमने, लाइव आपको शॉर्टकट की दिखाई थी सारी, फॉर्मेट मेनू में ये आपको मिलेगा। तो ऑप्शन बी अगर आपने बताया तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं।
क्वेश्चन 9, लिब्रे ऑफिस में हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? अगर आपको लिब्रे ऑफिस में हेल्प चाहिए तो क्या शॉर्टकट की यूज करोगे? हेल्प के लिए क्या शॉर्टकट की यूज करोगे बताओ? सही जवाब हो जाएगा F1 ऑप्शन बी। हेल्प के लिए F1 ही यूज करते हैं। राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? आप किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखना चाह रहे हो कि भाई वो कैसा दिखेगा आफ्टर प्रिंटिंग, उसका पहले ही प्रीव्यू लेना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट ओ दबा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ओ से हम प्रीव्यू ले सकते हैं। आप देखो जैसे ही राइटर में आते हैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ओ दबा देते हैं तो ये आपके सामने प्रीव्यू आ चुका है। अब ये ऐसा प्रिंट होगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना। अब इस बटन पे क्लिक करके हम सीधे इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रीव्यू के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करेंगे, यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन से मेनू में ये सब होता है तो फाइल मेनू में आना है। फाइल मेनू में जाओगे तो यहाँ पे देखो प्रिंट प्रीव्यू की कमांड आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। इससे हम प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइल मेनू में आके हम प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं जो हमारी स्टैंडर्ड टूलबार होती है, इसमें भी यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन दिया जाता है, प्रिंट का ऑप्शन दिया जाता है, पीडीएफ में बनाने का ऑप्शन दिया जाता है, सेव का होता है। सारे कमांड लगभग यहाँ पर भी दिए जाते हैं इस स्टैंडर्ड टूलबार पर। तो इनमें से भी हम किसी कमांड का जो यूज करना चाहेंगे उस पर हम क्लिक करके कर सकते हैं। लेकिन जैसा सवाल आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर वैसा ही आपको देना पड़ेगा। अगर आपसे मेनू पूछेंगे तो मेनू बताना पड़ेगा। राइटर में न्यू टेम्पलेट ओपन करना है तो शॉर्टकट की बताओ। आप कोई नया टेम्पलेट लेना चाहते हैं तो नया टेम्पलेट कैसे ले सकते हैं जरा बोलो? कंट्रोल शिफ्ट और एन ऑप्शन पहला कौन से मेनू में होता है? फाइल मेनू में। फाइल मेनू में जाके आप नया टेम्पलेट ले सकते हैं। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। राइटर में हेडिंग 1 स्टाइल लगाने के लिए शॉर्टकट की बताओ। राइटर में हेडिंग 1 अप्लाई करना है तो क्या शॉर्टकट की होगी? तो सिंपल सा है, कंट्रोल 1 से हेडिंग 1 अप्लाई कर सकते हैं। आप राइटर में आते हैं और आपने यहाँ पे कुछ भी लिखना है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है CCC लिख लेते हैं और इसमें हेडिंग 1 अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप क्या करो कंट्रोल 1 दबा देना, हेडिंग 1 अप्लाई हो जाएगी। बट क्या है ना, अभी हमने जूम लगा रखा है तो वो हेडिंग 1 हमारा काम नहीं करेगा। यहाँ पे कंट्रोल 1 काम नहीं करेगा, कंट्रोल बंद करेंगे तो जूम कर देगा, ठीक है। बट आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। फिर देखिए आप यहाँ से लगा सकते हैं, हेडिंग 1 यहाँ लगा दीजिए, हेडिंग 1 आपसे आपकी लग गई। हेडिंग 2 अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा साइज। हेडिंग 3 में और छोटा हो जाएगा, तो यहाँ से भी हेडिंग हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसकी शॉर्टकट की सभी को याद रखना है। हेडिंग 1, 2 और 3 की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? कंट्रोल 1 हेडिंग 1 की होती है, कंट्रोल 2 हेडिंग 2 की होती है, कंट्रोल 3 हेडिंग 3 की शॉर्टकट की होती है, ओके। राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की बताइए। ऑटोमेटिक स्पेल चेक की शॉर्टकट की क्या होती है? तो यहाँ पे शिफ्ट F7 होती है, केवल F7 होती है स्पेल चेक करने की। बट ऑटोमेटिक स्पेल चेक की बात पूछे तो शिफ्ट F7 बताना है। और आपके लिए अगर मेनू का भी पूछता है तो यहाँ पे देखो भाई कौन सा मेनू? टूल्स मेनू। टूल्स मेनू में दोनों कमांड सबके सामने हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है स्पेलिंग शॉर्टकट की F7 केवल, दूसरा है ऑटोमेटिक स्पेल चेक जिसमें शॉर्टकट की दी गई है शिफ्ट F7। ये आपको याद रखना है, मेनू भी याद रखना है। टूल्स मेनू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइटर में अधिकतम जूम साइज कितना होता है? मैक्सिमम जूम हम राइटर में कितना कर सकते हैं बताइए? राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है, इसका जवाब क्या होगा? तो अधिकतम जूम 600% होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। कम से कम कितना होता है? 20% होता है, ठीक है। राइटर को कहा जाता है, ट्विटर को कहा जाता है। ट्विटर को क्या बोला जाता है? ई कॉमर्स, ब्लॉगर, माइक्रो ब्लॉगिंग या इसमें से कोई नहीं। तो ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सीपीयू के सबसे नज़दीक मेमोरी कौन सी होती है? 16 का जवाब करना है। सीपीयू के सबसे नज़दीक मेमोरी कौन सी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं और ये सवाल अक्सर पूछता है एग्जाम में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, कैसे मेमोरी सबसे नज़दीक मेमोरी होती है आपके प्रोसेसर के, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? 17 का जवाब करना है। जो आधार कार्ड होता है उसमें आधार नंबर कितने अंकों का होता है? ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 12, ठीक है। 12 अंक होते हैं आपके आधार कार्ड नंबर पर। एटीएम के पहले 4 डिजिट बैंक
की पहचान होती है, एटीएम के पहले 4 डिजिट से बैंक की पहचान होती है। यानी बैंक नेम की पहचान करना है तो पहले 4 डिजिट को समझना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर हम SBI की बात करें तो SBIN, ये 4 डिजिट क्या करते हैं, बताते हैं कि कौन सा बैंक है ना। जो आपका IFSC कोड होता है उसमें अच्छा यहाँ पे दिया गया है एटीएम का, एटीएम के पहले 4 डिजिट से बैंक की पहचान होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे एटीएम दिया गया है, मुझे लगा कि IFSC कोड की बात यहाँ पे कर रहे हैं, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे 4 नहीं फिर 6 होगा। एटीएम के पहले 6 डिजिट से बैंक की पहचान होती है। यहाँ 6 होता तो आप इसको ट्रू कर सकते थे, बट अभी 4 दिया है तो इसको आपको फॉल्स कर देना है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाएगा। और अगर आपसे पूछें कि IFSC में कितने डिजिट से बैंक की पहचान होती है, तो IFSC कोड में 4 डिजिट से बैंक की पहचान होती है। शुरुआत के 4 डिजिट से बैंक की पहचान होती है कि भाई कौन सा बैंक है। ठीक है, एटीएम के पहले 6 डिजिट से बैंक की पहचान होती है कि भाई कौन सा बैंक है। तो यहाँ पर ये फॉल्स है, 4 दिया था इसलिए। USSD का फुल फॉर्म बता दीजिए क्या होता है। USSD का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है। तो USSD का मतलब होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री, यहाँ पे डेटा दिया है, सर्विस लिखा नहीं गया है, तो यहाँ लिख लीजिएगा सर्विस और डेटा। ठीक है, तो आप पहला ही हो जाएगा, आपका याद रखना है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ भी सर्विस यहाँ पे मिस करके थी, ठीक है, कोई बात नहीं, बट सर्विस आपको याद रखना है। अगला सवाल, बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, 20 में पूछा गया है। बेसिक का फुल फॉर्म बताइए। बेसिक एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इसका मतलब होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला सवाल है, नाबार्ड की स्थापना किसने की। नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यह सवाल भी काफ़ी पूछता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, बी शिवारमन कमेटी के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई। बी शिवारमन कमेटी के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है, 22 में बताना है। URL का पूरा नाम क्या होता है। तो URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, ईमेल संदेश के सिग्नेचर में अधिकतम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं। ईमेल संदेश के सिग्नेचर में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं। अब सिग्नेचर क्या होता है, जब किसी को मेल करते हैं तो सबसे लास्ट में हम कुछ ऐड कर सकते हैं, लोगो ऐड कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसमें अधिकतम हम 10,000 कैरेक्टर लिख सकते हैं। इसको हम सिग्नेचर के नाम से जानते हैं। यूनिबैक का फुल फॉर्म क्या होता है, 24 में बताना है। यूनिबैक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा, यूनिबैक मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। और ये पहला डिजिटल कंप्यूटर है, पहला कॉमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर है ना, पहला कॉमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर होता है यूनिबैक। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है। अंतिम कॉलम का नाम आपको बताना है। तो लास्ट कॉलम का नाम क्या होगा, XFD होता है। नए वर्जन की बात कर रहे हैं तो XFD होगा, बट अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो AMJ दिया होगा। ओल्ड वर्जन में क्या होता है, AMJ होता है, बट नए वर्जन में XFD दिया होता है। तो फिलहाल XFD यहाँ पे हमने लिखा है। अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो AMJ का भी आपको ध्यान रखना है। कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट होती हैं, मैक्सिमम कितनी वर्कशीट हम ऐड कर सकते हैं कैल्क में। सीट 1, सीट 2, सीट 3 ऐसे कितनी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी 10,000 आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी 10,000 सीट हम ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस से क्या होता है, कंट्रोल माइनस से क्या होता है। कंट्रोल माइनस से हम सेल को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस से क्या कर सकते हैं, सेल को हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो सेल को इंसर्ट करना है कंट्रोल प्लस, डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस हमें दबाना पड़ेगा। बिटकॉइन एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है। एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल भी यहाँ पे लिखा हो सकता है। उसे इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है या डिजिटल करेंसी है, तो आप क्या बताओगे। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। बिटकॉइन एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइन का इन्वेंशन किसने किया, किसने डेवलप किया, बिटकॉइन को किसने बनाया। तो यहाँ पे सतोशी नाकामोटो हो जाएगा। ऑप्शन पहला, सतोशी नाकामोटो के द्वारा बिटकॉइन को तैयार किया गया। ठीक है, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और जो साथी नए हैं चैनल पर, सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी
प्रेस कर लेना है। बाकी जो बच्चे CCC का बैच लेना चाहते हैं तो आप 27 अगस्त से पहले बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि ऑफर का लाभ आप सबको मिल सके। ओके, और एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पे CCC बाईफासिलिटी सर्च करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अभी आप ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।